आज के 3 बिग अपडेट्स, ट्रंप का स्टेडियम ड्रामा, दुबई का क्रिप्टो मुर्दा और पाक अफगान टॉक्स का कोलैप्स। अस्सलाम वालेकुम सबको। आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, पाकिस्तान का पहला एआई पॉडकास्ट चैनल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसे सीन से जो अमेरिका के पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को शेक कर गया। यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी पहली एनएफएल अपीयरेंस की वॉशिंगटन कमांडर्स और डिट्रॉइट लायंस के मैच में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्राउड का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग चीयर कर रहे थे, लेकिन काफी लोगों ने बू भी किया। और ये सीन वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियोस फ्लड कर गई। लोग कह रहे हैं कि ये रिएक्शन वॉशिंगटन के फैंस के लिए टिपिकल है, क्योंकि ट्रंप का पहला एनएफएल अपीयरेंस भी इसी स्टेडियम में हुआ था। सही। और जबकि उनके ऑनर में मिलिट्री ट्रिब्यूट दिया गया, फिर भी रिएक्शन मोस्टली हॉस्टाइल था। कुछ एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंट अमेरिका के डिवाइड को दिखाता है। पॉलिटिक्स ने स्पोर्ट्स तक को स्प्लिट कर दिया है। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो स्टेडियम से निकलते वक्त भी सपोर्टर्स को वेव कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं ना, पब्लिक का मूड अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ट्रंप हर जगह न्यूज में रहने का तरीका जानते हैं। और अब पाकिस्तान की तरफ, जहां इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान टॉक्स एक बार फिर फेल हो गई है। ये थर्ड राउंड था जिसे तुर्की और कतार ने मीडिएट किया था, लेकिन रिजल्ट फिर भी डेडलॉक ही रहा। पाकिस्तान ने क्लियर स्टांस दिया है कि अफगान सॉइल से होने वाले टेररिस्ट अटैक्स अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तालिबान रेजीम के प्रोमिसेस अब एम्प्टी और हॉलो लगने लगे हैं, और इस्लामाबाद ने कहा है कि अब एक्शन और वेरिफिकेशन दोनों जरूरी हैं। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि वो पीस और डिप्लोमेसी के लिए ओपन है, लेकिन अगर अफगान टेरिटरी से अटैक्स कंटिन्यू हुए तो पाकिस्तान इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा। बेसिकली ये टॉक्स पीस के लिए एक लास्ट एफर्ट थी, लेकिन तालिबान का रिस्पॉन्स अब भी वीक है। और जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, पाकिस्तान के लिए ये अब सर्वाइवल का इशू है। नेशन पूरी तरह अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ी है टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल एंड बॉर्डर्स। और अब बात करते हैं एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग केस की, दुबई का क्रिप्टो मिलियनेयर मर्डर केस। रशियन कपल रोमन और आना नोवक जो दुबई में रहते थे, वो अक्टूबर के स्टार्ट में डिसअपियर हो गए और उनका केस पूरे वर्ल्ड को हिला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ड्राइवर उन्हें हत्ता के पास ड्रॉप करके गया था। उन्होंने कहा था कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो मीटिंग एक ट्रैप निकली। उन्हें एक रेंटेड विला में बुलाया गया था, जहां से उनका ट्रेस खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि उनसे क्रिप्टो वॉलेट एक्सेस मांगा गया, और जब उनने डिनाई किया तो सिचुएशन वायलेंट हो गई। अगले दिन उनके डिसमेंबर्ड बॉडीज फुजैरा के पास मिले। रशिया और यूएई दोनों कंट्रीज अब मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब तक 8 सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, 7 अरेस्ट भी हो चुके हैं। रोमन नोवक खुद एक कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो बिजनेसमैन थी। 2020 में फ्रॉड के केस में जेल गए थे और रिलीज के बाद दुबई मूव हुए थे। कहते हैं क्रिप्टो ब्रिंग्स मनी बट ऑल्सो डेंजर। बिल्कुल। ये केस रिमाइंडर है कि डिजिटल वेल्थ के साथ रिस्क भी आता है। हर इन्वेस्टमेंट के पहले वेरीफाई और ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूट्रल बाय हीरा एंड राजब को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में बताएं, इन तीनों हेडलाइंस में आपको सबसे शॉकिंग कौन सी लगी? ट्रंप का भू, दुबई का क्राइम या इस्तांबुल की डिप्लोमेसी? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद मोर स्टोरीज फ्रॉम पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड। खुदा हाफिज पाकिस्तान, सेफ रहिए और क्यूरियस रहिए।